बच्चों की परवरिश कैसे करें। आज के समय में बड़ी ही परेशानी का सामना देखना पड़ रहा है भारत को, क्योंकि जब तक इंसान खुद बच्चा होता है उससे पहले उसके घर में एक और बच्चा आ जाता है। यानी कि माँ बाप को ही इतना होश नहीं होता, माँ बाप को ही इतना ज्ञान नहीं होता, उससे पहले बच्चा आ जाता है। हमारे यहाँ तो 15-16 वर्ष के हुए नहीं, शादी हो गई, 1-2 साल में बच्चा हो गया, या ज़्यादा ज़्यादा चला गया तो 20 साल तक। लेकिन कई जगहों शहरों में अब ये थोड़ा बढ़ गई है, थोड़ा आदमी जागृत हो रहा है इंसान, तो थोड़े बढ़ गए। लेकिन हमारी समाज में 15 के 20 में ही शादी हो जाती है और बच्चे को जन्म दे देते हैं। यानी कि कोई बेहोश इंसान है, और उसके साथ में फिर एक छोटा सा बच्चा होगा जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिसे अच्छे बुरे का ही ज्ञान नहीं है, जिसे कुछ भी बोध नहीं है। उसको जैसा बताओगे, जैसा सुनाओगे, जैसा दिखाओगे, वैसा ही सीखेगा वो। सही दिखाओगे तो सही सीखेगा, गलत दिखाओगे तो गलत दिखेगा। अब माँ बाप को ही नहीं पता कि सही है और क्या गलत है, तो बच्चा ही कैसे सीखेगा। और फिर बाद में वो बड़ा होता है तो आतंक करता है और माँ बाप का कहना नहीं मानता, तो कहते हैं हमारा तो बच्चा हाथ से निकल गया। भाई तुमने कुछ सिखाया ही नहीं उसे, जो ज़रूरत थी उसको वो आपने कुछ बताई नहीं उसको। तो क्या एक पशु की तरह उसका लालन पालन किया आपने, तो क्या होगा फिर? जो आपने किया वही वो करेगा। आज के समय में बच्चों की बड़ी ही दुर्दशा है। आप क्या समझते हैं कि घर में बच्चा बैठा है बेड पर और आप आपस में लड़ रहे हैं, पति और पत्नी लड़ रहे हैं, बच्चा बराबर में बैठा है और कह रहे हैं कि ये क्या जानता है, कुछ नहीं, ये तो बैठा ही है। बच्चा सोखता की तरह होता है, वो सब कुछ सीख रहा है, सब कुछ देख रहा है, समझ रहे हो? वही आतंक करेगा फिर। तो मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, पहले तो ऐसे कुछ करो मत, और कर भी रहे हो, थोड़ा कुछ हो भी रहा है तो बच्चों के सामने नहीं। इतना काम तो ये माँ बाप ही कर देते हैं बच्चे के लिए, और बाकी बचा कुचा रह जाता है तो बच्चे के लिए सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, रील्स हैं, ये दिखा देते हैं। वो भी कौन दिखाता है? माँ बाप। फ़ोन दे देते हैं उसके हाथ में और अपना लगे हुए हैं, वो बच्चे को फ़ोन दे दिया। वो सब कुछ सोख रहा है, सब कुछ देख रहा है, वो वही ही करेगा। तो मैं कह रहा हूँ बच्चे को तो सोशल मीडिया से बहुत ही दूर रखना चाहिए। आज के समय में इतनी हमारी जो जनरेशन है जो नाचने गाने पर उतर आई है, उनको दिखाने से बच्चे को बचाना चाहिए। माँ बाप का कर्तव्य ही यही है कि बच्चे को सही चीज़ें सिखाए, पढ़ने का शौक दिलाए। यही नहीं है कि स्कूल में जाता है पढ़ तो रहा है बच्चा, नहीं, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ बच्चे को शांति मिले। जैसे मंदिर होता नहीं है,
सभी के घर में एक छोटी मोटी, मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, 10 बुक की, 20 बुक्स की, ऐसी बुक्स ला के दो उसे, साहित्यिक बुक ला के दो, पढ़ने को दो, उससे पढ़ाओ, खुद पढ़ो, 1-2 घंटा लाइब्रेरी में व्यतीत करो, तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा जिससे कि तुम उसे रील दिखा रहे थे। वरना जिसे आप रील दिखा रहे वही हरकतें वो करने स्टार्ट हो जाएगा। कम उत्तेजना की भावना उसमें भी आ जाएगी। और क्या हो रहा है, आज का नाच गाना किसके ऊपर है, कैसे स्टेप हैं, किस हिसाब से नाचा जा रहा है, किस हिसाब से डांस किया जा रहा है, देखते नहीं हो आप? तो इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखें।